चंदौली में दवा व्यापारी रोहिताश पाल हत्याकांड को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। घटना के 16 दिन बाद भी शूटरों के फरार होने से लोगों में भारी आक्रोश है। राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी आदित्य लांघे को ज्ञापन देकर कार्यवाही तेज करने की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग उठाई है। सबसे बड़ा सवाल, साजिशकर्ता तो जेल में है लेकिन हत्यारे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ कि 24 मार्च को ही रोहिताश ने धमकी मिलने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने गंभीरता से न लिया, जिसके चलते यह घटना हुई है। हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी न होना और लोगों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। मैं बाबू राम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी। आज चंदौली जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन जो हम देने आए हैं, क्योंकि 18 नवंबर को मुगलसराय स्टेशन के ठीक सामने रोहिताश पाल जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज 4 दिसंबर है। 16 दिन हो जाने के बाद अभी तक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो हम पूछना चाहते हैं एसपी महोदय साहब से, जानकारी लेंगे कि इस घटना में उन्होंने क्या कार्रवाई की और अब तक इतनी बड़ी और जो है कि बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है शासन प्रशासन के माध्यम से कि अपराधी पुलिस से दूर नहीं रहता है, बुलडोजर चलता है और ऑपरेशन लंगड़ा चलता है। इस जो है कि घटना में क्या कोई बुलडोजर चला, किसी अपराधी का घर गिरा, क्या कोई इसमें ऑपरेशन लंगड़ा में किसी को लंगड़ा किया गया? आखिर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? क्या यह शासन प्रशासन व्यवस्था जाति देख के न्याय करती है? क्या रोहित पाल जी अति पिछड़े समाज से है, जिससे कि कोई विशेष आरक्षण संरक्षण नहीं है, विशेष शासन सत्ता का सहयोग नहीं है, इसलिए इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और अभी पीड़ित परिवार डरा सहमा है, इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल पाया, इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। इतना बड़ा परिवार है, हम इन्हें 5 करोड़ की सहायता राशि की मांग करते हैं और पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं और परिवार के मुखिया को हम शस्त्र लाइसेंस की मांग करते हैं, चूंकि परिवार सुरक्षित रहे और अपराधी को जल्द से गिरफ्तार कर इसको कौन संरक्षण दिए हैं और किसके साथ इसने अपराध किया उसे भी पर्दाफाश करे। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम भी इसमें आया है और उन्होंने 3 मार्च 24 को रोहिताश पाल जी ने एसपी जो है कि चंदौली जिला चंदौली को ही ज्ञापन दिया था। अगर शासन प्रशासन संज्ञान में लिया होता तो आज रोहिताश पाल जी जिंदा होते, उनकी हत्या नहीं हुई होती। और जब तक मेन शूटर नहीं पकड़ा जाएगा, किस मामले में ज्ञापन दिया था? उन्होंने ज्ञापन दिया था, साफ साफ इस पे लिखा हुआ है, उनका जमीन का विवाद, कन्हैया टाकिज का जमीन का विवाद था। विवाद किसके प्रति था? जो विपक्षी गण थे, उसमें उनका साफ साफ नाम लिखा हुआ है, जो है कि आनंद जायसवाल पुत्र स्वर्गीय कुलदीप जायसवाल और आलोक जायसवाल, भानु जायसवाल, इनका नाम लिखा है। इनसे कहा कि इन्होंने भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी और जहां से मारने की धमकी दी। यह उन्होंने मार्च 24 को ही ज्ञापन दिया, लेकिन शासन प्रशासन संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा कि उनकी हत्या कर दी गई। और इस पे अब भी लीपापोती शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अगर नहीं की जाती तो हमारी पुलिस इतनी सक्षम है तो चाहे तो हत्यारे को यहाँ भी सुराग में घुसा होगा, उसको जब चाहे तो क्षण भर में खोज के ला सकती है, लेकिन 16 दिन हुआ नहीं लाई। आप आरोप लगा रहे हैं लीपापोती की जा रही, किस प्रकार की लीपापोती अगर नहीं की जाती तो अब तक 16 दिन हो गया हत्या होकर के, अब तक शूटर जो कि पुलिस के गिरफ्त में होता। जब पुलिस शूटर गिरफ्त में नहीं है तो इसे कन्फर्म नहीं हो पाएगा इससे साथ देने वाले कौन थे, हत्या कराने वाले कौन थे। 3 को गिरफ्तार किया गया है, वो हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, लेकिन मेन शूटर तो दूर है ना। ये तो हमारा सवाल बनता है पुलिस प्रशासन से। यही सवाल मैं एसपी महोदय से करने के लिए आज चंदौली जो कि एसपी कार्यालय पे आया हूँ।